दोस्तों पावर पॉइंट की आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे इस तरीके का एक लाइट हाउस बनाना। जी हाँ दोस्तों, इस लाइट हाउस को 3D मॉडल में हमने कन्वर्ट किया है। ये वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपको बनाने में इसमें काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बनाया है वो हमने 3D मॉडल बनाया है और यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने के लिए मिल रही होगी। तो हमने यहाँ पे लाइटिंग डाली है। जैसे मैं यहाँ F5 बटन को दबा रहा हूँ तो देखिए हमारी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन होगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। जैसे हमारी एक लाइट हाउस होता है उसी तरीके से लाइट ऑन ऑफ करती रहेगी। कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है इसलिए पेशेंस के साथ देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पावर पॉइंट पे आने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे डिज़ाइन में और डिज़ाइन के अंदर जाएंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर यहाँ से क्लिक करके हम कोई भी एक अपनी डिज़ाइन के अंदर बैकग्राउंड डाल देते हैं। तो मैंने अपने पास ये एक बैकग्राउंड ले लिया। तो हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए और यहाँ से हमने ले लिया अपने पास एक सर्किल। शिफ्ट की मदद से दबाइएगा तो चार तरफ से बराबर आएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ है तो हमने इस पर दिया 7 एंड नीचे भी 7 कर देंगे एंड एंटर। इसके बाद हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए और यहाँ से हमने ले लिया एक डोनट चार्ट ये वाला। शिफ्ट की मदद से फिर से हम इसको ट्रैक करते हैं और यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ को हम लोग सेट कर लेते हैं अपने पास 5x5 का एंड एंटर। इसको हम यहीं साइड में इसकी सीध में लगा लेते हैं बिल्कुल, ताकि हमें सीधा दिखता रहे। फिर हमने कंट्रोल दबाया। अच्छा, इसको कॉपी लेने से पहले आप एक काम करिएगा, इसकी जो बीच की डैप है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फिर हमने कंट्रोल दबाया, इसकी एक और कॉपी उठा ली सामने इसके। इसको हम रखेंगे 4.7 और नीचे भी 4.7 एंटर। फिर हम कंट्रोल दबा के इसकी एक कॉपी उठाते हैं। इसके अंदर हम साइज जो रखेंगे वो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 4.5 और इस वाले पे भी आके 4.5 एंड एंटर। इसके बाद फिर एक कॉपी लेंगे हमें इसकी 5 कॉपियाँ बनानी है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब हम रखेंगे 4.13 एंड सेकंड वाले में आके 4.13 एंटर। इसके बाद एक कॉपी और ले लेते हैं यहीं से हम। तो हमने इसकी हाइट दे दी 4x4 और एंटर। तो ये हमारे पास 5 शेप बन चुकी हैं। अब हम फिर से इंसर्ट पे चलते हैं। या हम इसी की एक कॉपी और ले लेते हैं नीचे। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फिर से हमें हाइट विड्थ देनी है। तो हमने कहा 4.5 एंड नीचे आके यहाँ पर भी 4.5 एंटर। फिर हम इसकी कॉपी करेंगे। इसके अंदर भी हम यहाँ पे देंगे 2 एंड टैब लगा के 2 और एंटर। इसकी हमें एक कॉपी और ले लेनी है। अब हम एक और कॉपी लेते हैं। तो ये हमारे दोनों के हो गए। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं और इसकी हाइट और विड्थ को हम रखते हैं 3.5 एंड नीचे वाले में आके 3.5 और एंटर। ठीक है, अब हम फिर से इंसर्ट पे चलते हैं, शेप पे चलते हैं और यहाँ से हम लोग लेंगे अपने पास हेक्सागोन। इस पर हम क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के इसको हम ट्रैक करेंगे। इसकी हाइट जो हम रखेंगे, हाइट और विड्थ वो हम रखेंगे 4x4, 4 ऊपर और 4 ही नीचे हाइट और विड्थ। इसके बाद हम इसकी कंट्रोल दबा के कॉपी और उठा लेते हैं और इसको हम रखेंगे 3.7 एंड नीचे वाले में भी आके 3.7 और एंटर। ठीक है, तो ये हमने कुछ शेप बनानी है अपने पास। अब यहाँ से हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट शेप पे आएंगे, यहाँ से अलाइन करके सेंटर करेंगे और अलाइन करके कर देंगे मिडिल। ठीक है, अब हमें इन दोनों को अलग अलग करना है। तो हम यहाँ से आ गए शेप फॉर्मेट पे और यहाँ से क्लिक करके हम इसको कर देंगे सबट्रैक्ट। तो हमारे पास एक शेप आ गई। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल दबा के इसकी एक कॉपी उठा लेते हैं कुछ इधर। तो हमारे पास 2 कॉपी आ गई। फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पर ही जाएंगे और यहाँ से एक छोटी सी एक शेप ले लेंगे सर्किल की शिफ्ट दबा के और यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ को रखेंगे 0.3 एंड नीचे वाले में भी आके 0.3, क्योंकि हमें इसका बेस बनाना है। तो हमने यहाँ से क्लिक किया, इसको उठाया, यहाँ ले आए। बहुत ही छोटा है तो आपको दिखेगा नहीं, तो हम इसको पहले जूम कर लेते हैं। जो हमारा हेक्सागोन है इसको हम पूरे पेज पर सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमने इसको यहाँ रखा, कंट्रोल की मदद से इसकी कॉपी उठा के यहाँ इसके 6 के 6 पॉइंटों पे हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, ये जब पॉइंट्सों को आप सेट करो तो ये ध्यान रखिएगा हेक्सा के अंदर ही अंदर रहें, बाहर ना निकले हमारे कोई भी पॉइंट। ये आ गया, ये बाहर निकल रहा है। थोड़ा सा हम इसे अंदर कर लेते हैं और ये भी अंदर जा रहा है, इसको भी हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। अब हम इस वाले जो हमने अपने शेप बनाई हैं तो हम इसको तो कर देते हैं बाहर और इन सभी को कर लेते हैं सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे आए और यहाँ से क्लिक करके हमने इनको कर दिया ग्रुप। ठीक है, अब हम जूम को कम कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन हमारे पास बन गई है। अब हमें एक छोटा सा काम करना है, हमें इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है और यहाँ से हम एक छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से और इसको उठा के इस वाले सर्किल के बीच में रखेंगे
एंड कंट्रोल दबा के तीसरे वाले पे आ जाएंगे, यहाँ पर भी रखेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पे गए, शेप पे गए और यहाँ से सब्ट्रैक्ट, और इसको भी सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाके शेप पे जाके सब्ट्रैक्ट। तो ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइन हमारे पास बन के आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। कीबोर्ड में कंट्रोल ए दबाते हैं, सबको सिलेक्ट ऑल किया, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम पहले क्या करते हैं, इन सब की आउटलाइन हटा देते हैं। तो हम शेप पे आए और यहाँ से नो आउटलाइन, सभी की लाइन्स को हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले पे रखेंगे और इस पे रखेंगे और इसको, ये तीनों, 4 और एक ये वाला, हमने इन पांचों को सिलेक्ट किया, शेप पे आए और इनको कर दिया वाइट। फिर हमने ये और ये वाला शेप लेंगे और इस शेप पे क्लिक करेंगे और इस वाले पे क्लिक करेंगे और इनको हम कर देते हैं कोई दूसरा कलर। तो हम इनको दे देते हैं रेड कलर। इसके बाद ये जो हमारे पास हेक्स आ रहे हैं, इन पे भी क्लिक करते हैं और इनके अंदर कोई भी एक डिफरेंट कलर यहाँ से डाल देते हैं। तो ये हमने इन सभी चीज़ों के कलर को यहाँ पे चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सभी को करना है 3D में कन्वर्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल ए दबाएंगे। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से आएंगे इफेक्ट ऑप्शंस पे, या आप डायरेक्टली एक काम करिए, इस पॉइंट पे दबा दीजिए तो डायरेक्टली आपके पास शेप फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ से हम इफेक्ट ले लेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा 3D रोटेट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये चौथा वाला पॉइंट सेलेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हमें क्लिक को हटा देना है। सबसे पहले हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं, इफेक्ट पे ही आते हैं और यहाँ से हम खोलते हैं 3D रोटेट, और ये यहाँ पर इसकी डेप्थ मिलेगी आपको नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इसकी हम डेप्थ को सेट करेंगे। तो हम इसकी डेप्थ को जो रखना है वो हमें रखना है 17 पर। इसके बाद हमें इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है शिफ्ट दबा के। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको इफेक्ट पे आना है और यहाँ से आपको क्लिक करके इसके सेकंड वाले ऑप्शंस को यस कर लेना है। और यहाँ से इसकी जो हाइट और ब्रेथ आ रही है, तो हाइट को आपको रखना है 3.6 और जो इसकी ब्रेथ को 3.6 रखना है और जो हाइट आ रही है इसको आपको रखना है 50। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की शेप आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर से हम चलते हैं इफेक्ट में ही और यहाँ से क्लिक करके हम इसको सेकंड पे रखेंगे और इसकी जो हाइट और ब्रेथ है इसको हम रखते हैं ऊपर 5.3 और नीचे हम लोग रखेंगे 75 एंड एंटर। इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से हम सेकंड वाले टूल्स लेंगे और हमें इसको जो रखना है वो हम रखेंगे 1.8 एंड नीचे वाले में आके यहाँ पे 2.5 देंगे ताकि कुछ इस तरीके का हमारा हो जाए ये शेप। इसके बाद ये लास्ट वाला रह गया तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसकी जो हाइट और ब्रेथ है इसको हम रखते हैं 7.1 और नीचे वाली पे आके 100। तो ये कुछ इस तरीके की शेप हमारे सामने आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए हमने ऊपर वाले जो हिस्सा है इन सभी को हमने 3D में कन्वर्ट कर लिया है। अब बात करते हैं नीचे वाले की। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, अब इस पर क्लिक करके हम यहाँ से लेंगे ये फर्स्ट वाला और इसको हम कर देंगे, ऊपर वाले में करेंगे 1 और नीचे वाले में कर देंगे 17 यानी 17। इसके बाद हम रेड वाले पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम इस वाले में इसको रोटेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसकी खाली डेप्थ बढ़ाएंगे और डेप्थ को हम लोग रखेंगे यहाँ पे 34। इस पर क्लिक करेंगे और हम इसकी डेप्थ को जो रखेंगे वो हम रखेंगे यहाँ से 40 और इसको 40 करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे मटेरियल जो है इसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इस वाले पॉइंट पर आते हैं और इसको हमें यहाँ से ये वाली शेप लेते हैं और इसमें हम जो इसकी हाइट और ब्रेथ देंगे ये हमने दे दी ऊपर 35 और नीचे वाले में दे देते हैं 41। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी मीनार आ गई और इसकी नीचे एकदम करके हम इसकी डेप्थ को और सेट कर देंगे 7 पर। इसके बाद हमने जो ये दोनों बेस बनाए हैं इन दोनों बेसों को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से मैं शिफ्ट दबा के और इफेक्ट पे जाना है, यहाँ से आपको क्लिक करना है ये वाला इफेक्ट और यहाँ पर आपको जो देना है वो 2 हाइट दे दो और 2 ही इसकी विड्थ दे दो और नीचे वाले में आना है आपको और नीचे वाले में आके आपको यहाँ से आपको फर्स्ट वाला लेना है और इसके अंदर भी आपको 2 और 2 यहाँ पर दे देना है। इसके बाद ये जो हमारे पास छोटी छोटी बिंदियाँ हैं जो हमने बेस के लिए बनाई थी अपने पास, इसकी हम डेप्थ जो रखेंगे वो हम रखेंगे 60। तो हम यहाँ से फिर से इफेक्ट पे आए और यहाँ से हमने इसकी डेप्थ ले ली और इसको हम रखते हैं 60 पर। तो कुछ इस तरीके से हमारे पिलर टाइप के बन जाएंगे और इनके अंदर कलर थोड़ा सा हमें मिसमैच लग रहा है तो हम क्या करते हैं यहीं से क्लिक करते हैं और यहाँ से सॉलिड पे आके यहाँ से हम इसमें देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, या ब्लैक से थोड़ा सा 19 कर देते हैं कलर। तो ये हमने कलर दे दिया।
तो हमारे पास सभी की सभी शेप्स को हमने यहाँ पे 3D और डेप्थ इन सभी की सेट कर ली है हमने। अब हमें क्या करना है, इन सभी को एरिया वाई यानी कि इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है। तो इनको सेट करने की हमें क्या करना है वो हम समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके। अब देखिए हम यहाँ आते हैं पहले वाले पे और यहाँ से हम फिर से इफेक्ट पे आते हैं और हम 3D फॉर्मेट को बंद करके अब यहाँ आते हैं 3D रोटेट पर और इसको नीचे लेते हैं। अब यहाँ पर लिख रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, यानी ग्राउंड से कितना डिस्टेंस रहे। तो हम यहाँ एक-एक करके डालते हैं सभी के अंदर। तो हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसके जो ग्राउंड से है जो एरिया इसको हम 0 ही रखेंगे। सेकंड वाले पे आए, नीचे की तरफ लेना है हमें, इसको बंद करके 3D रोटेट पे आना है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड लिख रहा है, इसको हम करेंगे 50, एंटर। एंड सेकंड वाले पर आए, इसको हम लोग रखते हैं 100। थर्ड वाले पर आए, यहाँ से हम रखेंगे इसको 175। इस पर क्लिक करके हमने इसको दे दिया 200 एंड लास्ट वाले पे रख के हम इसको कर देते हैं 300। ठीक है, अब यहाँ से इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हम देंगे 317। इस पे हम देंगे 351। इस वाले पर 391। इस वाले पे आके 439 और ये जो बेस आ रहा है इसको हम इधर करते हैं और इसको हम कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो हमने इस पे क्लिक किया पहले, अब हम इसको करते हैं 365 पर। इसके बाद ये आ रहा है हमारे पास, इसको हम रखते हैं 338 पर और इस वाले को रखते हैं हम 359 पर। ठीक है, तो ये हमने सभी को सेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम बंद कर लेते हैं फिलहाल में, अब इसका काम नहीं है। अब हम सबसे पहले कंट्रोल ए करके सभी को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं और शेप को दोबारा खोलते हैं यहाँ से और हम जो हमने इसमें इफेक्ट दिया था तो सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इफेक्ट पे आते हैं और यहाँ से हम 3D रोटेट पे आते हैं। यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करके इनको हम नॉर्मल कर देते हैं। तो ये सभी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी को सेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मेट शेप पर आए, अलाइन पे आए, सेंटर किया, अलाइन पे आए और यहाँ से हमने मिडिल कर दिया। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन गई। अब हम फिर से कंट्रोल ए कर लेते हैं इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम इन सभी को कर देते हैं पहले ग्रुप। तो ये हमारे पास ग्रुप हो गया। अब हम यहाँ फॉर्मेट पे आके सभी को ग्रुप कर लेते हैं और ग्रुप करने के बाद हम फिर से आते हैं शेप पर ही और यहाँ से हम खोलते हैं 3D रोटेट। अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स डालने हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3275 एंड यहाँ पर हम दे देंगे इसको 60। यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे इसके प्रीसेट पर और प्रीसेट पर आने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे ये वाली शेप। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सीधा करना है। तो हम यहाँ पर कुछ नंबर्स और डालेंगे फिर से नीचे लेके। तो यहाँ पे हमें रखना है, वो हमें रखना है सबसे पहले 90, फिर हम यहाँ पर रखेंगे 55, यहाँ पे हम रखेंगे 270 एंड यहाँ पे हम रखेंगे 60। अब इस पूरे डिज़ाइन को उठा के नीचे हम अपने बेस पर सेट कर लेते हैं। तो ये हमारी बेस आ गया। इस तरीके से आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमारे पास एक लाइट हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास हमारा ये एक लाइट हाउस बनके यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब कुछ हमें बैकग्राउंड वगैरह को भी सेट करना है क्योंकि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें अट्रैक्टिव लगाना है और ऊपर हमें यहाँ पे एक लाइट देनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैकग्राउंड डालते हैं। तो हम यहाँ ग्रेडियंट पे चले जाते हैं, यहाँ से हम कोई भी एक ग्रेडियंट कलर अपने पास ले लेते हैं। तो आई होप यही कलर थोड़ा सही लग रहा है लाइटिंग के हिसाब से। तो हम इसको कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमने कलर बना लिया। अब ये क्या है, नाइट के हिसाब से होती है हमारा जो लाइट हाउस होता है, तो हमें ऊपर की तरफ थोड़ा डार्क कलर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ लेते हैं इसे और यहाँ से क्लिक करके हम इसको दे देते हैं ब्लैक कलर थोड़ा सा एंड थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें नाइट के हिसाब से ही यहाँ पर सेट कर लेते हैं क्योंकि जब रात होगी तभी हमारी नाइट लैंप चलेगी। जो हमारा लाइट हाउस है इसमें जो लाइट हमें जलानी है वो हमें तभी जलानी है क्योंकि दिन में तो हम नहीं जलाएंगे इसे। तो हम यहाँ से कोई भी एक कलर इफेक्ट बना दिया हमने। ये थोड़ा सा डार्क हो गया तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे लाइटिंग के हिसाब से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला कलर भी थोड़ा लाइट हो गया तो हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं।
यानी कि आप सबसे पहले रखिएगा फर्स्ट कलर, फिर आप रखिए सिंपल सा सेकंड कलर, इस वाले में थर्ड कोई भी, एंड लास्ट वाले में डार्क कलर। तो ये हमारे पास एक कलर का इफेक्ट बनके आ गया। अब हम इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं अपने पास एक और शेप, और यहाँ पे हम एक शेप ये वाली ले लेते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक करते हैं। अब इसको यहाँ पे हम हॉरिजेंटली रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इसको हम लगाएंगे लास्ट में, और यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा लुक अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ से हम इसके अंदर ब्लैक कलर दे देते हैं, और यहाँ से हम इफ़ेक्ट में ही आते हैं, और इफ़ेक्ट में आके यहाँ से हम स्मूथ एज को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको थोड़ी सी एज दे देते हैं, और यहाँ कोने तक हम इसको इस तरीके से रखेंगे। अब ये हमारी क्या है, जो हमारा लाइट हाउस है इसके ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ सेंड टू बैक करेंगे, इस तरीके से हम इसको पीछे कर देंगे। अब जो नीचे का हिस्सा आ रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और थोड़ा इसको इधर करके इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा नीचे के हिस्से को डार्क कर देंगे, ताकि ये कुछ इस तरीके से आ जाए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लगानी है लाइट। अब लाइट बनाने के लिए हमें इंसर्ट पे आना है, शेप पर आना है, और यहाँ से हम एक अपने पास लाइट बना लेते हैं। तो हम यहाँ से एक गोला ले लेते हैं शिफ्ट की मदद से। तो हम गोले पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम इसके अंदर कोई भी एक साइज़ दे देते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे 5 एंड 5 का साइज़ सेट कर लेते हैं। इसके बाद इफेक्ट पे ही आए, यहाँ पे इसकी रेंज चाह रही है, तो यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे। शेप पे जाएंगे, यहाँ से हम इसके अंदर वाइट कलर देंगे, और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेंज को सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, जितना भी हमें यहाँ पे ठीक लगे अपनी लाइट, जो हमें अपने लाइट हाउस के अंदर दिखानी है। तो हम इसको उठाते हैं और यहाँ पर लाके लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी लाइट आ गई। तो इसके अंदर हमें अब डालना है एनिमेशन, तो हम ऐड एनिमेशन पे गए। यहाँ से हमें मिलेगा मोर इपिक्स इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ब्लिंक का, इस पर क्लिक कर देंगे एंड ओके। इसके बाद हम वही एनिमेशन पेन को खोलेंगे, यहाँ से इस पॉइंट पे जाएंगे, और यहाँ पर लिख रहा है हमारे पास टाइमिंग, इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से हम इसको टाइमिंग दे देंगे कोई सी भी एक 5 सेकंड की। एंड यहाँ से हम इसको यूनिट एंड ऑफ स्लाइड कर देते हैं, एंड यहाँ से हम इसको आफ्टर प्रीव्यू कर देते हैं, एंड इफेक्ट पे चलते हैं। ये सब ठीक है, एंड ओके। एंड हम कीबोर्ड से F5 बटन को दबा के देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास इस तरीके की लाइट बन के आ गई। तो देखिए यहाँ पे हमारी ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ये अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन ऑफ करती रहेगी हमारे पास लाइट। अब हम इस लाइट को उठाते हैं और यहाँ से इसकी पर्टिकुलर जगह पे लाके सेट कर देते हैं, एंड F5 फिर से दबाते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमारे पास एक लाइट हाउस की पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन बन चुकी है। आई होप ये प्रेजेंटेशन बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो मैंने आपको टाइमिंग दी है, जो भी मैंने साइज इफेक्ट वगैरह दिए हैं, उन सभी साइज और इफेक्ट को ही आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज आप कोई और साइज और इफेक्ट आप मत यूज करिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।